सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 6 के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है और इसके लिए आपको 3 लेक्चर संस्कृत विषय में पढ़ा चुका हूँ। चौथे में आपसे प्रश्न उत्तर हल करवा रहा हूँ, जिसका एक प्रश्न आपको हल करवा भी दिया है, जिसका उच्चारण अपन ने शुद्धता से किया था। अब देखो आगे ख वाले में क, पहले का क करवाया था, अब पहले का एक ख है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का ख, इसमें एक चित्र दे रखा है किसान का। किसका दे रखा है? किसान का। उसको देखकर, किसान का चित्र देकर के यहाँ शब्द लिख रखा है कृषक। ये शब्द यहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है? कृषक। इसका उच्चारण करना है और इसके सामने आपको इसका अर्थ भी लिखना है। किसमें? हिंदी भाषा में। दूसरे चित्र में देखो एक बैल है, तो उसको नीचे संस्कृत में इस तरह लिख रखा है वृषभ। तीसरे चित्र में एक भालू का चित्र है, उसको संस्कृत में इस तरह लिख रखा है भैलूकः। ऐसे ही चौथे में देखो एक मेंढक का चित्र है और मेंढक के लिए संस्कृत में ये शब्द लिख रखा है मंडूकः। पांचवें में देखो एक कबूतर है और उसको संस्कृत में लिख रखा है कैपोतः। और छठे में देखो एक पलंग है और उसको संस्कृत के लिए शब्द लिख रखा है पर्यंकः। सातवें में दूरभाष, जिसको बोलते हैं टेलीफोन, दूरभाष है, दूरभाष है। आठवें में देखो एक कौवे का चित्र है और कौवे को संस्कृत में लिख रखा है काकः। और 9वें में एक दर्जी है, तो दर्जी को संस्कृत में शौचिकः शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इनको समझो, इसका अर्थ करवा रहा हूं आपके सामने। तो पहले तो इसका उच्चारण करना है कि चित्रों में दिए गए शब्द लिखे, चित्र के नीचे लिखे गए शब्द को देखकर उसका शुद्ध उच्चारण करो और फिर उसका हिंदी में अर्थ भी लिखो। तो देखो चित्र में किसान है, कृषक, और किसान को संस्कृत में कृषक बोलते हैं। एक किसान का चित्र है तो एक के लिए आ गया कृषक है, तो बोलोगे क्या? कृषक है। क्या बोलोगे आप? कृषक है। कै में नीचे रे मिला हुआ है, बोलो कृषक है। फिर नीचे वाले को बोलेंगे व्र में भी रे, वृषभ है। तीसरे का उच्चारण करेंगे भल्लूकः। देखो आधा ल है, दूसरे ल में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो बोलेंगे भल्लूकः। तीसरे में बोलेंगे, चौथे में मंडूकः। ड में बड़े ऊ की मात्रा है, तो थोड़ा आवाज देके बोलेंगे मंडूकः। फिर नीचे वाला जो क, इसके ओ की मात्रा आ रही है, तो कैपोतः। क्या बोलोगे? कपोतः। फिर इसको पर्यंक है, पर्यंक, अंक आधा कह है न में, तो पर्यंक है। क्या बोलोगे? पर्यंक है। फिर देखो दूरभाष है, ध में वही बड़ी की मात्रा आ गई, तो दूरभाष है, दूरभाष है। क में आकी है तो का कह, और से में औ की मात्रा है तो शौचिक। च में छोटी की मात्रा तो शौची, अगर बड़ी थी शौचिक है, लेकिन छोटी की मात्रा है तो शौचिक है। समझ गए? एक बार फिर से देख लो। पहले वाले का उच्चारण करेंगे कृषक है, वृषभ है, बल्लूक है, मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, दूरभाष है, काक है, शौचिक है। अब इसका हिंदी में अर्थ लिख लो। कृषक है, सारे एक वचन के शब्द हैं, वचन एक वचन हैं, तो कृषक यानी होता है किसान। कृषक का हिंदी में अर्थ होता है
किसान, वृषभ है बैल को बोला जाता है। बैल को वृषभ है कहते हैं संस्कृत में। भल्लुक है, भालू को संस्कृत में भल्लुक है बोला जाता है। मंडूक है मेंढक, जो भी बरसात के समय आएगा और अपने रट लगाएगा, टर टर करेगा, उसको मंडूक बोलते हैं, मेंढक। कपोत है कबूतर। पर्यंक है जो अपन सोते हैं बिस्तर में, बेड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तो पलंग। पर्यंक यानी होता है पलंग। दूरभाष जो अपन मोबाइल, जो एक चल दूरभाष होता है, एक मोबाइल होता है जो अपने स्थान पे निर्धारित है वहां आकर ही हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं दूरभाष। टेलीफोन जो एक स्थान पर स्थिर रहता है, वहां हम बात करते हैं तो वहीं जाके बात करते हैं। एक चल दूरभाष होता है जिसको मोबाइल बोला जाता है। काके कौवा। और शौचिक यानी होता है दर्जी, कपड़े सिलने वाला, उसको शौचिक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें क्या है, इसमें देखो अपन से वर्णों को अलग अलग करके वर्ण मिलवा रहा है। जैसे आप मैथ में गुणनखंड करते हैं ना, भाई इसका ये मिला के कितने गुणा के भाग से कितना गुणनखंड आएगा, वैसे वर्णों के गुणनखंड है। क्या है, वर्णों के गुणनखंड टुकड़े कर रखे हैं, उनको मिलाकर शब्द की रचना अपन को करनी है कि उनसे, उन वर्णों से मिलकर क्या शब्द बन रहा है। वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्ण संयोजनम कृत्वा पद निर्माणम कुरत। वर्णों का संयोजन, संयोजन शब्द का अर्थ होता है मिला करके। पद निर्माणम कुरत, पद यानी शब्द का निर्माण करो। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण की तरह हमें करना है। जैसे यथा च ए, च में ए स्वर मिला हुआ है, फिर स में ये ए स्वर है व्यंजन में, और कह प्लस ए, और इसके विसर्ग लगी हुई है। तो यानी अब देखो इधर, ये व्यंजन है, व्यंजन में स्वर मिला है। ध्यान रखना, अगर व्यंजन में स्वर मिलता है तभी व्यंजन पूरा होता है, वरना व्यंजन आधा ही माना जाता है। उसके हलंत है तो हलंत के अनुसार उसको आधा ही लिखेंगे। स्वर मिलते ही व्यंजन पूरा होता है। इसमें च व्यंजन है, इसमें ए मिल रहा है, तो च, स में ए मिल रही है, स पूरा हो जाएगा। तो च में देखो ये ए मिल गया ना, तो अपन च को पूरा कर दी, ये लो च पूरा हो गया। हलंत हटा देंगे उसके, ये हलंत का चिन्ह होता है, तिरछा लगते जो। स में ए मिल गया, स पूरा लिख दिया, साहब ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, ऐसे ही कै में ये ए लिख दिया, ये कै पूरा हो गया, और विसर्ग लगा दी, ये लो। अब मिला दो, पलायन खींच दो, क्या बन गया, ये अपन का पूरा शब्द हो गया, पद बन गया ना। क्या पद बना, चसक। क्या बना बच्चों, चस्क है। क्या उच्चारण करोगे इसका, चस्क है। इस तरह अपन को इन शब्दों की रचना करनी है। तो मैं पहले आपके सामने शब्द लिख देता हूं। पहला आता है स, इसमें देखो औ स्वर मिला हुआ है, प्लस च प्लस ई, लघु ई है, लघु यानी छोटा होता है, दीर्घ यानी बड़ा। क और ए, स उ न ए, क औ, ध आ, व ए, त ए।
फिर अगला है वेरी, ध और आ। गे आ, ये ए और न, त, ई। ये वर्णों के देखो गुणनखंड कर रखे हैं, वर्णों को टुकड़े करके लिख रखा है। ये इसमें स्वर मिले हुए हैं व्यंजन के साथ। अब वो मिलकर अभी आपको उदाहरण हल करवाया, वैसे अपन को एक पद बनाना है, शब्द की रचना करनी है। अब देखो इधर स में औ स्वर मिलेगा, च में ई मिलेगी, क में ए मिलेगा और अंत में ए मिल के साथ विसर्ग लगे हुए। ये वर्ण मिलकर के क्या बनेगा, ये अपन को वहां रचना करनी है। तो देखो स में औ मिल गया, इन औ की मात्रा ना, औ की मात्रा वर्ण के बाद ही तो लगेगी ना, तो स में औ मिलते ही बन गया। देखो ये सौ लगा दिया, पहले सौ, ठीक है। फिर च में देखो आगे लघु ई है, छोटी है ना, तो च लिख दिया व्यंजन, इसमें ये मिल गई ई, ची। फिर क में देखो ए, मिलते ही क और ये विसर्ग लगा दो, क्या मिल गया ये, और ऊपर लाइन खींच के सब बन गया अपना शौचिक है। क्या बन गया, शौचिक है। ऐसे ही स में उ है, तो उ देखो यहाँ लघु है ना, छोटा उ है, तो छोटे उ की मात्रा लगा दो स, ये बन गया सु। न में ए मिलते ही न पूरा हो गया। क में ये औ की मात्रा लगा दो और लाइन मिला दो, क्या बन गया ये, सुनकौ। क्या बन गया, सुनकौ। ऐसे ध में आ मिल गया, तो ये वर्ण बन गया अपना धा बन गया। फिर व में ए मिल गया, वह भी पूरा हो गया। फिर त में ए, ये त और ये ए के साथ विसर्ग फिर मिला दो, क्या बन गया ये, धावत है। ऐसे व में री मिलेगी, तो री नीचे लगेगी ना, ये री ऐसे लग गई। ध आधा है, तो ये द जो है इसके नीचे लग जाएगा, पहले वाले के, ये लग गया साफ ध। वृद्ध, और इसमें आ की मात्रा लगा दो और इसके साथ विसर्ग भी लगा दो, धा और मिला दो, क्या बन गया, वृद्धा। ग में आ मिला, गा। ये में ए मिल गया, ये। फिर न आधा है, ये न लगा दिया। फिर त में छोटी ई की मात्रा जो है इन दोनों वर्णों के अंदर आएगी, क्या बन गया ये, गायंती। क्या बन गया, गायंती। अब देख लो, उच्चारण करवा रहा हूं, स औ च ई क, ऐसे क्या बन गया, शौचिक है। स उ न ए क औ से मिल गया सुनकौ। ध आ व ए त ऐसे बन गया धावत है। व री ध ध आ से बन गया वृद्धा। ग आ ये ए न त ई से बन गया गायंती। समझ गए, इस तरह पद निर्माण होता है वर्ण संयोजन को मिला करके पद की रचना अर्थात शब्द की रचना। इसके बाद देखो ख में, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ख देखो, ये तो अपन वर्णों के पदच्छेद किए हुए का पद बनाए थे। अब पद का आपको टुकड़े करने, इसमें कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर मिला हुआ है, कौन सी मात्रा मिली हुई है, वो बताना आपको। उदाहरणम दृष्ट्वा दिक्स्थानानि ओ वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। सॉरी, ख में है पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरत, यानी पदों का वर्ण विच्छेद करो, यानी इसके टुकड़े टुकड़े करो। व्यंजन, स्वर और मात्रा को अलग करके दर्शाना है।
जैसे पहला है शिव्यति, पहले आपके सामने मैं लिख देता हूं शिव्ययति। दूसरा है वर्णः, कुकुरौ, मयूरः, बालकः। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अपन को ये बताना है भाई ये तो व्यंजन है और इसमें ये स्वर यानी मात्रा मिली हुई है और ये विसर्ग वगैरह हलंत वगैरह है, ये दर्शाते हुए अपन को पूरा करना है। तो देखो पहला लेते हैं अपन, तो सबसे पहले शुरू से करेंगे ना भाई। पहले शुरू में देखो भाई कोई मात्रा थोड़ी है, क्योंकि कुछ मात्राएं देखो मात्रा के लगाने के स्थान 4 होते हैं। जैसे ये मान लो कोई शब्द है तो कुछ मात्रा इसके पहले लगती है शब्द के, कुछ उसके बाद में लगती है, कुछ नीचे आती है तो कुछ ऊपर लगाई जाती है। समझ गए ना, ये 4 स्थान होते हैं मात्राओं के प्रयोग के। तो अपन को यहाँ देखना है भाई कोई भाई वर्ण के पहले तो कोई मात्रा तो नहीं है ना वर्ण के पहले, तो उसको शब्द को दिख लो, व्यंजन वर्ण आ रहा है से, तो यहाँ आ गया से। ठीक है, अब इसको अलग करेंगे, मात्रा करेंगे तो हलंत का चिन्ह लगाएंगे। हलन नहीं लगाओगे तो मानना भाई गलत हो गया एक तरह से, मान लो। इसके बाद इसके आगे देखो मात्रा कौन सी है, स्वर कौन सा मिला है, बड़ी ई है तो से ई। फिर वह है जो आधा ही है ना, प्लस वह, और हलंत कर दो। इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, उसके आगे फिर व्यंजन आ गया ये, और ये में स्वर मिला हुआ जब तो पूरा ही है ये ए। फिर देखो तय, और तय में छोटी की मात्रा है तो मात्रा को बाद में दर्शाएंगे, पहले व्यंजन आएगा तय। अंत में मात्रा को बाद में दर्शाते हैं, शुरू में पहले मात्रा को लिखते हैं। तो तय प्लस ई, लघु है, लघु रहने दो। ये इसके वर्ण विच्छेद हो गया, से ई व ये ए ते ई, और इससे बन गया शिव्यति। समझ गए। इसी तरह हमें आगे वाले करना है, वह है देखो वह आधा हो गया, इसमें स्वर मिला हुआ है ए, प्लस न, और न में सॉरी इससे पहले देखो रे और रह गया ना, जो वर्ण के आगे लग रहा है, तो यहाँ पहले बीच में वर्ण उच्चारण में रे और न के, वह और न के बीच में तो आया, तो यहाँ रे आएगा और रे को हलन दर्शा देंगे, क्योंकि जब भी तो ऊपर लगा, जब आधा था जब भी लगाना है। इसमें कोई व्यंजन स्वर मिला हुआ नहीं है, न, फिर व्यंजन आ गया धन आ, विसर्ग लगा दी तो बन गया व ए रे न आ, वर्णः। फिर कै में देखो नीचे वाला कै, इसमें स्वर है उ, छोटे की मात्रा है तो ये उ आ गया स्वर, कु। फिर कै, ये कै आ गया। फिर आगे कै है तो आधा है, पहला तो हलन दर्शा दो, प्लस कै, और ये उ की मात्रा लगा दी यहाँ पे, रे प्लस औ, कै उ कै उ रे औ, कुकुरौ। क्या बन गया ये, कुकुरौ। समझ गए। इसी तरह दूसरे तीसरे का करो, मयूरा शब्द है, मयूरहा, इसका पद वर्ण विच्छेद करो तो मैं वर्ण है व्यंजन पहला, प्लस इसमें स्वर मिला हुआ है ए। ठीक है। फिर ये में देखो स्वर है आगे उ, ये धन उ, और दीर्घ उ है, रे धन आ, मैं ए ये उ रे आ, मयूरहा।
फिर देखो बालक है में पहला है बै व्यंजन, बै, इसमें स्वर है देखो आ बा। फिर है ले, ले में स्वर मिला हुआ जब भी तो पूरा है ए। फिर है कै, और कै में स्वर मिला हुआ है ए, और मिला के अगर लिखेंगे तो बै आ ले ए कै ए बन गया बालक है। समझ गए? ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। और ऊपर वाले कै में करे थे वर्ण विच्छेद का पद निर्माण, वर्ण विच्छेद का पद निर्माण। तो दोनों तरीके के प्रश्न आपको समझ में आ गए ना, इस तरह वर्ण विच्छेद और पद निर्माण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि शब्द की रचना के अनुसार उसके रूप बना रखे हैं, और उन रूपों के अनुसार कुछ वचनों में एक वचन द्विवचन लगाते शब्द कोई रूप के साथ, तो उसमें एक वचन का लिख दिया तो कहीं द्विवचन का खाली छोड़ दिया, कहीं बहुवचन का छोड़ दिया, कहीं एक वचन का छोड़ दिया। वो हमें पूर्ति करनी है वचन के अनुसार। जैसे एक उदाहरण यह दिया, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे पहले में है उदाहरण के रूप में एक चस्क है, चस्कहु, चस्का, चस्क है, चषक शब्द है, और चषक यानी गिलास होता है। कल आपको शब्दार्थ में बताया था और वाक्य में भी अपने आया था। चस्क है, चस्कऊ, चस्कहा, यानी इन तीनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन है। ये तीनों में प्रथमा विभक्ति के रूपों का इसमें प्रयोग कर रखा है, तो प्रथमा विभक्ति के ही रूपों का आपका प्रयोग इनमें करना है। तो जो खाली स्थान है उनमें आपको कौन से वचन में क्या रूप बनेगा, प्रथमा में द्विवचन, एक वचन, बहुवचन में, वो आपको बनाकर लिखना है। जैसे यहां खाली कर स्थान दे दिया, द्विवचन में लिख दिया बलिवर्दौ, और बहुवचन में भी खाली स्थान दर्शा दिया। ठीक है। फिर नीचे वाले में एक वचन लिख दिया सुनकौ, सुन कहे। फिर द्विवचन और बहुवचन खाली कर दी स्थान। फिर देखो तीसरे में एक वचन द्विवचन खाली है, और बहुवचन में आ गया मृगहा। ऐसे ही एक वचन और बहुवचन खाली है, और द्विवचन में शौचिकौ लिखा हुआ है। एक वचन और बहुवचन का लिखना है। ऐसे ही मयूरे में एक वचन में मयूरे लिख रखा है, द्विवचन और बहुवचन का अपन को लिखना है। किसकी तरह? पहले वाले उदाहरण की तरह, अर्थात शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति के रूप इसमें लिखवा रहा है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के। तो देखो बलिवर्द यानी बैल होता है, तो वो अकारांत पुल्लिंग है, तो चस्कते चलेंगे ना इसके रूप। देखो चस्कौ बलिवर्दौ आ गया, तो एक वचन में आ जाएगा बलिवर्द है। क्या लिख दोगे? बलिवर्द है, ये एक वचन में आ गया। ठीक है। उसी प्रकार बहुवचन में आ जाएगा चस्कहा की तरह बलिवर्दहा, बलिवर्दहा। तो रूप बन गया बलिवर्द है, बलिवर्दौ, बलिवर्दहा। सुन के है, चस्क है वो अकारांत है, तो द्विवचन और बहुवचन खाली है, तो चस्कौ चस्का की तरह सुन के सुनकौ, सुनकौ और सुनकहा। ठीक है। ऐसे ही मृग शब्द देखो, मृगहा बहुवचन का, तो एक वचन में क्या बन जाएगा? मृग है, और द्विवचन में बन जाएगा मृगहु,
चस्को बना था ना यहाँ, तो यहाँ भी मृगहु और बहुवचन में मृगा बनी रखा है। ऐसे शौचिक शब्द अकारांत वही चस्टे कहते शौचिको बन रखा, तो एक वचन में आ जाएगा शौचिक है, शौचिक है। ठीक है, द्विवचन है ही, बहुवचन में बना दो चष्टाय की तरह शौचिकहा। अब नीचे वाले आ जाओ, मयूर है, चस्क है, एक वचन बन रखा है, तो द्विवचन बन जाएगा चस्कौ मयूरौ। और बहुवचन बन रखा है चस्का, तो मयूरहा। ठीक है, इस तरह शब्द रूपों की पूर्ति है। तो एक वचन के रूप हैं प्रथमा विभक्ति में, विभक्ति प्रथमा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन के। अब जिस वचन का खाली वो अपन ने पूर्ति कर दी है। इसी कड़ी में आगे देखो, अब देखिए इसमें अपन ये अपना लेक्चर यही पूरा होता है। हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन आगे के हल करेंगे। तो अपना होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आपको प्रश्न 1 के ख से 2 तक पूरे प्रश्न उत्तर हल करने। वह याद करो, यानी पहले का ख था वहां से लेकर के तीसरा तक है, 3 तक है पूरा। 3 तक पूरे प्रश्नोत्तर आपको साफ और सुंदर अक्षरों में हल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।